Hello friends, welcome to my channel Mathematical Station. This is chapter 4 Practical Geometry from NCERT of class 8th. इस वीडियो से हम चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे. सो टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर आर क्वाड्रिलेटरल, कंस्ट्रक्टिंग अ क्वाड्रिलेटरल्स. कंस्ट्रक्टिंग अ क्वाड्रिलेटरल्स में ये 5 अलग अलग हेडिंग्स इंक्लूडेड हैं. ये बेसिकली हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है जिसकी हेल्प से हम एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. क्या हेडिंग्स है देख लेते हैं. नंबर 1 इज व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल आर गिवन. Second one is when 2 diagonals and 3 sides are given. Third one is when 2 adjacent sides and 3 angles are given. Fourth one is when 3 sides and 2 included angles are given. And last, fifth one is when other special properties are known. अब हम इन सब टॉपिक्स को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे. Our very first topic of introduction is quadrilateral. Quadrilateral is a 4-sided polygon. एक ऐसा polygon जिसमें 4 sides होती है उसे quadrilateral बोलते हैं. या फिर हम बोल सकते हैं एक ऐसी फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है उसे quadrilateral बोलते हैं. Like this, इस फिगर में कितनी साइड्स है? 1 2 3 4. तो ये quadrilateral है. क्लियर है? क्वाड्रिलेटरल वो फिगर होती है जिसमें 4 लाइन सेगमेंट्स होती हैं. ओके, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, नेमली रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रोम्बस, काइट. ये सब क्वाड्रिलेटरल के ही एग्जाम्पल हैं. रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती हैं तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल होगा. स्क्वायर में भी 4 साइड्स होती हैं तो स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है. पैरेललोग्राम में 4 साइड्स होती हैं इसलिए ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है. ट्रेपेजियम में भी 4 साइड्स होती हैं इसलिए ट्रेपेजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है. रोम्बस में 4 साइड्स होती हैं इसीलिए रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल का ही एग्जाम्पल है. काइट में भी 4 साइड्स होती हैं इसलिए काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल है. तो क्वाड्रिलेटरल बेसिकली उस फिगर को कहते हैं जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है. लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रोम्बस, काइट, ये सब क्वाड्रिलेटरल के ही एग्जाम्पल हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वाड्रिलेटरल. नाउ कमिंग टुवर्ड नेक्स्ट टॉपिक. Our next topic of introduction is constructing a quadrilaterals. A quadrilateral has 10 parts, 4 sides, 4 angles and 2 diagonals. एक क्वाड्रिलेटरल के 10 पार्ट्स होते हैं, 4 साइड्स होती हैं 1 2 3 4, 4 एंगल्स होते हैं 1 2 3 4 एंड 2 डायगोनल्स होते हैं 1 and 2. क्लियर? To construct a quadrilateral, we need 5 specified parts of it. एक क्वाड्रिलेटरल के 10 पार्ट्स होते हैं और क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें इन 10 में से कोई 5 पार्ट्स की ज़रूरत होती है. अगर हमें इन 10 में से कोई 5 पार्ट्स की मेजर गिवन है तो उसकी हेल्प से हम एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर सकते हैं. और वो 5 पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं. इट मे बी 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल. इफ वी हैव द मेजर ऑफ 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर देन वी कैन ड्रॉ द क्वाड्रिलेटर विद दिस इंफॉर्मेशन. और इफ वी हैव 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स, अगर हमें 2 डायगोनल्स और 3 साइड्स की मेजर गिवन है तो इसकी हेल्प से हम एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर सकते हैं. और इफ वी हैव 2 adjacent sides and 3 angles, or if 3 sides and 2 included angles are given and any other special properties are given. Okay, तो ये 5 अलग अलग केसेस हैं. इन 5 में से हमें अगर एक भी केस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गिवन है तो उसकी हेल्प से हम एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर सकते हैं. एक क्वाड्रिलेटरल के 10 पार्ट्स होते हैं. उन 10 में से हमें अगर कोई 5 पार्ट्स की मेजर गिवन है तो उसकी हेल्प से हम एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर सकते हैं. इवन वी कैन से एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 10 पार्ट्स में से हमें 5 पार्ट्स की मेजर की जरूरत होती है. 5 पार्ट्स की मेजरमेंट हमें गिवन होगी तभी हम क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते. ओके, अब ये जो 5 अलग अलग केसेस हमें गिवन है इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे. ओके, नाउ सी, फर्स्ट केस इज when the length of 4 sides and 1 diagonal are given. जब एक क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स और 1 डायगोनल की लेंथ हमें गिवन है तो क्वाड्रिलेटरल को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे वो हमें सीखना है और ये सीखेंगे हम एग्जांपल की हेल्प से. फॉर एग्जांपल वी हैव अ क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल ABCD where AB is equals to 4.5 cm, BC is equals to 4 cm, CD is 5 cm, AD is 4.2 cm and AC is 6 cm.
तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉ करना है जिसकी 4 साइड्स और 1 डायगोनल की लेंथ हमें गिवन है। क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमें एक रफ फिगर ड्रॉ करनी होगी। रफ फिगर में हम किसी भी शेप का एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। इट आइदर बी अ स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, काइट, ट्रेपेजियम। तो किसी भी शेप का एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। इसको नाम देंगे ABCD। इसमें एक डायगोनल बनाएंगे AC। A और C को ज्वाइन करके हमने डायगोनल बना दिया। इस क्वाड्रिलेटरल की साइड AB 4.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, BC 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, CD 5 सेंटीमीटर, AD 4.2 सेंटीमीटर एंड AC इज 6 सेंटीमीटर। तो ये रफ फिगर हमने ड्रॉ कर ली। अब हमें एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है ABCD। इस क्वाड्रिलेटरल की हमें 4 साइड्स और 1 डायगोनल की लेंथ गिवन है। इस तरह के केस में जब हमें क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स और 1 डायगोनल की लेंथ गिवन होती है तब हमें सबसे पहले डायगोनल ड्रॉ करना चाहिए। हेयर डायगोनल इज AC एंड AC इज 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे रूलर की हेल्प से। इस तरह से 6 सेंटीमीटर की एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है। मैं बोर्ड पे बना रही हूँ इसलिए मैंने थोड़ी बड़ी लाइन ड्रॉ की है। आपको 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। बोर्ड पे फिगर थोड़ी बड़ी बनती है इसलिए मैंने ये जो लेंथ हमें गिवन है इसको सेंटीमीटर की जगह इंचेस में ले लिया। AC मैंने 6 इंच का ड्रॉ किया है, आपको सेंटीमीटर का ही ड्रॉ करना है। अब इस लाइन को नाम देंगे AC और AC है 6 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें AB ड्रॉ करनी है 4.5 सेंटीमीटर। B पॉइंट जो है वो AC के ऊपर जाएगा तो यहाँ कहीं B पॉइंट होगा और D AC लाइन के नीचे है तो यहाँ नीचे कहीं D पॉइंट होगा। नाउ AB लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ होगी 4.5 सेंटीमीटर। उसके लिए हमें कंपास लेना होगा। कंपास में पेंसिल अटैच कर लीजिएगा। देन कंपास में हमें 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ओपन करना है। कैसे करेंगे? कंपास का ये पॉइंट स्केल के 0 पॉइंट पे प्लेस करेंगे और पेंसिल को 4.5 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। इस तरह से कंपास का पॉइंट हमें 0 पे प्लेस करना है और पेंसिल को 4.5 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। देन कंपास का पॉइंट A पॉइंट पे प्लेस करेंगे और यहाँ एक आर्क लगा देंगे। क्लियर? नाउ BC ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ होगी 4 सेंटीमीटर। तो अब कंपास में हमें 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ओपन करना है। इसको छोटा करके 4 सेंटीमीटर कर लेंगे। यहाँ C पॉइंट पे कंपास को प्लेस करेंगे और इस तरह से एक आर्क लगा देंगे। जहां इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है यहां से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे A तक और इसी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम C तक। ये हमारा पॉइंट B होगा। तो ये AB लाइन हो गई 4.5 सेंटीमीटर एंड BC इज 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से AD और CD भी ड्रॉ करना है। CD इज 5 सेंटीमीटर। कंपास लेंगे, कंपास में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ओपन करेंगे। इस तरह से कंपास के पॉइंट को 0 पे प्लेस करेंगे और पेंसिल को 5 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे। देन कंपास का पॉइंट यहाँ प्लेस करेंगे C के ऊपर और इस तरह से एक आर्क लगा देंगे। क्लियर? AD इज 4.2 सेंटीमीटर। तो कंपास में 4.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ओपन करेंगे। कंपास के पॉइंट को A पॉइंट पर प्लेस करेंगे और इस तरह से एक आर्क लगा देंगे। ये दोनों आर्क ने एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट किया है यहां से AD और CD लाइन हमें ड्रॉ करनी है। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से लाइन ज्वाइन करेंगे A तक। दिस इज AD और इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक लाइन ज्वाइन करेंगे हम C तक। दिस इज CD। दिस इज अ D पॉइंट। CD is 5 centimeter and AD is 4.2 सेंटीमीटर।
और ये हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD कंप्लीट हो गया। जब क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स और 1 डायगोनल की लेंथ गिवन होती है तो उस क्वाड्रिलेटर को इस तरह से ड्रॉ करते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस अगर आपसे पूछे जाएं तो किस तरह से लिखोगे? देखो, जो भी काम हम करते हैं उसको एक एक करके नोट करते जाएंगे। सबसे पहले हमने AC लाइन ड्रॉ की थी, तो उसके लिए हम लिखेंगे ड्रॉ AC इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। देन हमने A को सेंटर मान के एक 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया था, उसके लिए हम लिखेंगे विद AS सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। फिर हमने C को सेंटर मान के 4 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया था, उसके लिए हम लिखेंगे विद CS सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर। देन हमने AB और BC को ज्वाइन किया था, ज्वाइन AB एंड BC। और फिर इसी तरह से हमने C को सेंटर लेके 5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया और A को सेंटर लेके 4.2 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया। देन AD और CD को ज्वाइन कर दिया, उसके लिए हम लिखेंगे सिमिलरली ड्रॉ AD एंड CD। आप पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन भी कर सकते हैं विद C एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड विद A एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। देन ज्वाइन AD एंड CD। ओके, तो इस तरह से स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं। एक एक करके जो भी काम हम करते हैं उसी को नोट कर लेंगे। अगर आपसे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पूछे जाएं तो इस तरह से आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखने हैं। ओके, तो ये फर्स्ट केस था जब क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स और 1 डायगोनल की लेंथ हमें गिवन होती है तो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करते हैं। ओके, नाउ इंट्रोडक्शन के जो टॉपिक्स हमने अभी तक पढ़े हैं इसके बाद हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से हम वो एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज 4.1 से रिलेटेड है। देन एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, और उसके बाद हम इंट्रोडक्शन के आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी टॉपिक यू कैन मेंशन इन द कमेंट section, and please make sure that you like, share and subscribe to my channel if you like today's video. Your support really means a lot to me. Bye bye, take care.